अब बस और नहीं। अनुपमा जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहां का कल्चर बहुत अजीब लगा था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक रखती थी वहां इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। राजीव अनुपमा के पति का जब ट्रांसफर दिल्ली हुआ तो अनुपमा भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए राजीव को भी मना लिया। राजीव अनुपमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से ना कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनुपमा खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। अनुपमा का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनुपमा दोपहर को अपने बेटे को साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को राजीव भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम बेटा वहां खेल लिया करता था। अनुपमा राजीव को सारी बात बताया करती और राजीव उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करती थी। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से अनुपमा की सास आई, जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीजें उनके सहन के बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू न रखा गया और राजीव से बात करने की सोची। उन्होंने राजीव से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या जरूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। राजीव को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। अनुपमा ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माजी की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता, उसकी सहेली को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माजी होंगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनुपमा वापस आई तो उसने सुना माजी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तू जब आया करेगा तो मुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्मा गर्म मिलेगा। माजी की बात सुनकर अनुपमा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात जब खाना खाकर राजीव और अनुपमा सैर के लिए जाने लगे तो माजी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब राजीव भी अनुपमा से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माजी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो राजीव सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, नहीं आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद राजीव ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माजी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अनुपमा मुड़ी और बोली राजीव ऐसा करो तुम माजी के पास रुक जाओ और माजी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है ना? दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। अनुपमा की बात सुनकर सब भौंचक्के रह गए और अनु की तरफ देखने लगे, पर वो बेफिक्र खड़ी थी। अनुपमा ने राजीव को कहा कि अब बस और नहीं, और रोज रोज माजी के होने वाले पेट दर्द की वजह प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्ठा राजीव के आगे खोलकर रख दिया। राजीव माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है तो
माँ बोली, क्या जरूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कमा तो रहा है, न तेरे से घर के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। राजीव ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और उसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूं तो उसमें क्या फर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। अनुपमा राजीव को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।